آپ ने कभी हमारे करेंसी नोट को गौर से देखा और पढ़ा है? उसके ऊपर ये लिखा होता है कि हसूल रिज़्क़े हिलाल ऐन इबादत है। एक हदीस मुबारका में फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि लोगों पर एक ऐसा जमाना भी आएगा जब आदमी ये परवाह नहीं करेगा कि वो जो कुछ हासिल कर रहा है वो हलाल है या हराम। और बिलाशुबा आजकल के हालात को देखा जाए तो हम उसी जमाने में जी रहे हैं। हम करेंसी नोट हाथों में वसूल करके जेब में डाल तो लेते हैं, लेकिन ये देखना तक गवारा नहीं करते कि उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है कि हसूल रिज़्क़े हलाल इबादत है। बस हमने अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लिया है कि दौलत कमानी है, चाहे वो नाजायज ही क्यों ना हो, मगर हम शायद ये भूल जाते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो आने वाली जिंदगी में कितने मनफी असरात डाल रहा है। आज लोग कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 बरस पहले बता दिया था कि एक इंसान मुश्किलात में घिरा हो, जब अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाता है लेकिन उसकी दुआ रद्द कर दी जाती है, क्योंकि उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम का, उसका जिस्म हराम का बना हुआ है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कैसे कबूल फरमाएंगे। हजरत साद बिन अबी वकास ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे, यानी वो जिसकी दुआएं कबूल होती हों। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लुक़्मा हलाल अपने लिए लाजिम कर लो, यानी हलाल रिज़्क़ खाते रहो तो खुद ब खुद मुस्तजाबुद दावात हो जाओगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में हर जानिब पैसा कमाने की दौड़ है। हर कोई जल्द से जल्द अमीर होना चाहता है और इसके लिए ये तक देखना गवारा नहीं करता कि जो रास्ता लिया जा रहा है वो हलाल की तरफ जाता है या हराम की जानिब। इसकी एक अफसोसनाक मिसाल कुछ रोज पहले इस्लामाबाद में उस वक्त देखने में आई कि जब इस्लामाबाद पुलिस ने शक होने की बुनियाद पर एक ऑयल टैंकर को रोका तो उसके अंदर से पेट्रोल की बजाय शराब बरामद हुई। हम सब की इस वीडियो में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और आपको ये मकरूह धंधा करने वाले लोग और उनकी गिरफ्तारी के मनाजिर भी दिखाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप हमारे सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ताज़ा तरीन खबरों पर बिलाग तज्ज़िया और तबसरे आप तक पहुंचते रहें। ख़वातीन और हज़रात, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने शक होने पर एक पेट्रोल सप्लाई करने वाले टैंकर को जब रोका तो उस टैंकर में से हजारों लीटर पेट्रोल नहीं बल्कि शराब बरामद हुई। 25,000 लीटर से भी ज्यादा शराब लेकर जाने वाला ये टैंकर इस्लामाबाद के थाना तरनोल की पुलिस ने पकड़ा और इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ये मुल्ज़मान पेट्रोल की आड़ में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कश्मीर, लाहौर और KPK के मुख्तलिफ इलाकों में शराब सप्लाई किया करते थे। ये मुल्ज़मान टैंकर के जरिए मुजफ्फरगढ़ से शराब मंगवाते और ग्राहकों को फराहम करते थे और मुख्तलिफ शहरों में शराब डिस्ट्रीब्यूट करने का इनका सिस्टम बिल्कुल वही था जो अमूमन बड़े शहरों में दूध सप्लाई करने वाले फॉलो करते हैं कि एक बड़े टैंकर में प्रोडक्ट लाई जाती है और फिर आगे उसे शहर भर में सप्लाई करने के लिए छोटी टैंकियां और मोटरसाइकिल्स वगैरह उस नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। इस्लामाबाद की पुलिस ने मुल्ज़मान के साथियों की मोटरसाइकिल्स, रिक्शा और पानी की बड़ी टैंकियों के जरिए शराब सप्लाई करने की कोशिश नाकाम बनाई और उन्हें शक भी उस वक्त हुआ जब उस टैंकर के इर्द गिर्द मोटरसाइकिल और रिक्शा वाले खड़े थे। अमूमन आपको पेट्रोल सप्लाई करने वाले टैंकर के इर्द गिर्द ये गाड़ियां खड़ी हुई नजर नहीं आएंगी, क्योंकि खुलेआम यूं पेट्रोल सप्लाई करने की ऐसे इजाजत नहीं है। शक गुजरने पर जब थाना तरनौल की पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया तो उन पर इंकशाफ हुआ कि इस टैंकर में पेट्रोल की बजाय 25,000 लीटर से भी ज्यादा शराब मौजूद है। चुनांचे गिरफ्तार किए जाने वाले 8 मुल्ज़मान को थाने में मुंतकिल करके उनसे तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। यहाँ बात ये सोचने की है कि ये मुल्ज़मान शराब लेकर जनूबी पंजाब से चले और फिर लाहौर और पूरे पंजाब से गुजरते हुए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक पहुंच गए और रास्ते में इन्हें कोई चेक करने वाला नहीं था। ये सरासर इंतजामिया की नाअहली है और या फिर इंतजामिया इन मुजरमान के साथ मिली हुई है कि चंद पैसे लेकर इन मुजरमान को खुलेआम ये धंधा करने की इजाजत दी जाती है। बहरहाल उन ईमानदार पुलिस अफसरान को सल्यूट जरूर पेश किया जाना चाहिए कि जिन्होंने इस माफिया को बेनकाब किया है और साथ ही साथ ना सिर्फ इन कारिंदों को बल्कि उस पूरे माफिया को पकड़कर इबरतनाक सजा देनी चाहिए कि जो शराब जैसी हराम चीज का मकरूह धंधा कर रहे थे। हमारा दीन इस्लाम एक मुकम्मल और जामे दीन है। इसमें ईमान और अकायद की बात भी है, अमाल की बात भी है और इखलाकियात की बात भी कही गई है और हराम और हलाल का मसला बड़ी अहमियत के साथ कुरान और अहादीस में बार बार पेश किया गया है। चुनांचे दीन इस्लाम की रोशनी में दिए गए असूल और ज़वाबत में जो रिज़्क हासिल होगा वही हलाल शुमार होगा। हमारी जिंदगी में रिज़्क़ हलाल की अहमियत बेहद ज्यादा है, वो इसलिए कि इस पर ही हमारी इबादत का दारोमदार है, इस पर दुआओं की कबूलियत का इन्हिसार है, इसी से अजर व सवाब और नेकियों का ताल्लुक है और अगर यही ज़ाया हो
जाएं तो हमारी इबादत बेमकसद, हमारी दुआएं रायगां और हमारी जो रियाजत और कोशिश है वो बेसमर होगी, यानी इंसान की पूरी जिंदगी का हासिल सिफर हो जाएगा। याद रखिए कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो वो बिल्कुल मासूम होता है, वो बुरा या अच्छा नहीं होता, मगर वो जिन हालात में परवान चढ़ता है वो अपने आने वाली जिंदगी में वही तर्ज अमल इख्तियार करता है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छे माहौल के साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि हम अपने घर के अंदर जो माहौल पैदा कर रहे हैं उसके लिए हम कौन से ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तो वो जायज़ ज़राए हैं तो फिर ठीक है, अगर हम नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करके अपने घर के माहौल को एक इस्लामी तर्ज ज़िंदगी देना चाह रहे हैं तो शायद एक तो हम अपने रब की भी नाफरमानी कर रहे हैं, दूसरा अपने आप को भी एक बड़े धोखे में रख रहे होते हैं। सुकून कल्ब की दौलत हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी रोज़ी हलाल और तैयब हो। हराम की कमाई खाने वाले को कभी दिली सुकून नसीब नहीं हो सकता, और जो शख्स अपनी औलाद की हराम के माल से परवरिश करता है और फिर ये तमन्ना भी करता है कि मेरी औलाद नेक और फर्मा बरदार हो, तो ये तमन्ना ही फजूल है। याद रखिए कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जायज़ तरीके से हलाल रोज़ी का कमाना और खाना उसी तरह फ़र्ज है जिस तरह दूसरे अरकान इस्लाम पर अमल करना फ़र्ज है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ी का हलाल ज़रिया तलाश करना एक फ़र्ज के बाद दूसरा फ़र्ज है। एक और हदीस में इरशाद होता है, अल्लाह ताला के फ़राइज़ के बाद अहम फरीज़ा कस्बे हलाल है, यानी नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज के बाद मुसलमान पर अहम फ़र्ज रिज़्क़े हलाल कमाना है। इसके ये मानी भी हुए कि मुसलमान जब रोज़ी कमाने की कोशिश करता है और हलाल रोज़ी कमाने में सरगर्दां रहता है तो दीन इस्लाम उसे रोज़ी कमाने से मना नहीं करता, बल्कि रोज़ी कमाने के लिए कुछ हदूद व क़यूद मुकर्रर हैं और उन हदूद व क़यूद की पाबंदी करते हुए वो अपने लिए और अपने अहले खाना के लिए जब रिज़्क़े हलाल कमाता है तो उसमें बरकत भी है और ये इबादत के बराबर है। इसीलिए ख़वातीन व हज़रात, हमारे करेंसी नोट्स पर ये वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि हसूल रिज़्क़े हलाल ऐन इबादत है। कुरान मजीद की सूरतुल बकरा की आयत नंबर 168 में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ लोगो, ज़मीन में जितनी भी हलाल और तैयब चीज़ें हैं उन्हें खाओ पियो और शैतानी राह पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। क्या हमने कभी ये सोचा है कि हलाल के मामले में अल्लाह ताला ने शैतान का जिक्र क्यों किया? क्योंकि यही वो तरीका है जिसके ज़रिए शैतान आसानी से इंसान पर मुसल्लत होता है। अक्सर हम हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए इतनी मुश्किल और परेशानी से गुजर रहे होते हैं कि फिर भी गुजारा नहीं होता, तो फिर शैतान हमें मुख्तलिफ रास्ते दिखाता है कि ये रास्ता अख्तियार कर लो, इसमें बड़ी सहूलत है, ज़्यादा कमाई होगी, चाहे वो धोखा दही के ज़रिए हो या किसी और नाजायज़ तरीके से हो, क्योंकि शैतान गलत रास्ते को पुरकशिश बनाकर ही पेश करता है। और जो लोग शैतान के धोखे में आ जाते हैं वो हलाल और हराम की तमीज़ छोड़ बैठते हैं, जबकि अल्लाह ने हमें खबरदार किया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और भला दुश्मन से कोई भलाई की तवक्को कैसे कर सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया आबाद रहे, हमारी औलाद नेक और फरमा बरदार रहे, तो उसका वाहिद तरीका यह है कि हम खुद भी रिज़्क़े हलाल कमा कर खाएं और अपने अहल व अयाल की परवरिश भी हलाल और पाकीज़ा माल से करें। अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर यही दुआ है कि वो हमें रिज़्क़े हलाल कमाने और खाने पीने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और अगर आपके दिल में यही ख्वाहिश है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। हमारी कोशिश होगी कि ताज़ा तरीन खबरों पर मुश्तमिल ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। और ये वीडियोज़ हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सबके साथ जुड़े रहिए।